सत्ता में आने के लिए छटपटाहट कहूँ या ये कहूँ कि कितने मौके और दिए जाए। ये पहली मर्तबा मैंने ये देखा है कि टोटल इलेक्शन विकास के नाम पे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे नहीं, डर नाम की चीज ही नहीं है। जब तक एक चीफ मिनिस्टर का, एक डीजीपी पुलिस का, एक फोर्स का डिसिप्लिन आज टोटल अनार्की है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा रोहतक जहाँ से मैं एमएलए बना, मैं मिनिस्टर रहा और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, दैट हैज़ बिकम ए हब ऑफ क्रिमिनल। आपके पास कानून है, आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप कहते हो कि सारे देश हमारे साथ बिल्कुल ऐसे कनेक्टिविटी है हमारी, तो वो जो गैंगस्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ते क्यों नहीं हो? 34-35 साल पहले आप गृह मंत्री रहे हैं, 91 की बात आपने बताई। जी। तब में और आज के समय में चुनौतियां बहुत सी हैं। पहले एसपीज डीसीज पब्लिक प्लेसेस पे जाके लोगों की ग्रीवेंसेस सुना करते थे। अब तो मेमोरेंडम देने के लिए अगर जाओ तो डीसी नीचे ही नहीं आता है। ये एक ईवीएम की गड़बड़ से सारा खेल खराब हुआ है। सर आप जीते भी तो हैं। कोई तीसरी बार सबसे ज्यादा सीटें 37 आई हैं। पहली बार 15, फिर 31, फिर 37। देखो ऐसा सुनो, ये नहीं होता है। ये सारी माइक्रो मैनेजमेंट का खेल है, ये सारा ईवीएम में गड़बड़ का खेल है। और जिस दिन फेयर इलेक्शन हो गया, अब देख लेना रिजल्ट क्या होगा। अभी चुनाव हुआ, राज्यसभा चुनाव जी, उसमें भी वोट चोरी हो गया आपके लोगों का। 4 रद्द हो गए, 5 चोरी कर लिए गए, या उन्होंने खुद ही अपने वोट लुटा दिए। देखिए ऐसी क्रॉस वोटिंग्स कांग्रेस में ये प्रथा कब रुकेगी सर? यस, वो हैव डन इट। और बाकी 3 जो हैं वो कारीगरी कर रहे हैं, कलाकारी भाई, मतलब कि ठगी भी कर लो और अपने आप को पाक साफ भी दिखाओ। मतलब 22 में आप लोगों को लगता है अगर एक्शन ले लिया गया होता, जब अजय माकन को हराया गया था, तो इसकी पुनरावृत्ति ना होती? लेकिन अब होगा। बहनों और भाइयों, हमने कोई रेट नहीं बढ़ाए, आप इलेक्शन खत्म हो लेने दो, आप देख लेना पेट्रोल डीजल कहाँ जाएगा। ये राहुल गांधी ने भी यही कहा कि चुनाव का इंतजार करें। हाँ बस बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं तो 80 साल का हो गया हूँ, मेरा तो बड़ा एक्सपीरियंस है। चुनाव के बाद रेट बढ़ेंगे? गैस के, 100% बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में 3 टर्म लगातार किसी पार्टी की सरकार बनी हो, ऐसा पहली बार हुआ। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, पूर्ण बहुमत से आई। दूसरी बार जब सरकार बनी थी तब जेजेपी के साथ गठबंधन में थे। कांग्रेस 3 बार लगातार विपक्ष में बैठी है, पहली बार से ज़्यादा सीटें हर बार गेन की, लेकिन सरकार में नहीं आ पाए। क्या कारण रहे कि कांग्रेस को लगातार 3 चुनाव हारने पड़े? सरकार किस तरह से हरियाणा में चल रही है? लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? सरकार को कितने नंबर मिल रहे हैं? 11 साल से ज़्यादा हो गए। इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर लगातार तीसरा टर्म सत्ता में आने के लिए छटपटाहट कहूँ या ये कहूँ कि कितने मौके और दिए जाए। कांग्रेस आखिरकार जब 15 साल हो जाएंगे, अब जब 2029 में जाएंगे, तो कैसे देखते हैं आप कि पार्टी को कितना नुकसान होता है और क्या कारण रहे जिसकी वजह से आप लोग आ नहीं पाए सरकार में? देखिए, जो मैं सुधीर जी 17 साल जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान रहा, संगठन में मैंने बड़ा काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ये पहली बार देखने को मिला है। कांग्रेस ने बड़ा लंबा राज किया है जी, 60 साल से ऊपर कांग्रेस ने राज किया बिल्कुल इस देश में। लेकिन ये पहली मर्तबा मैंने ये देखा है कि टोटल इलेक्शन विकास के नाम पे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे नहीं, भ्रष्टाचार तो बेअंता, जिसकी कोई सीमा, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इलेक्शन मां सिवाय धर्म और कास्ट लाइन पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। जी, समीकरण बनाते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट है, और कौन सी कास्ट, ओबीसी, एससी, ओबीसी, मुस्लिम, गैर मुस्लिम,
कास्ट कम्बिनेशन, आप ये देखो कि मनोहर लाल खट्टर जी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, इन्होंने पंजाबी कार्ड खेला। जी। हरियाणा के अंदर जो मैं हरियाणा की आपको टोटल अगर नक्शा इसका स्वरूप बताऊं तो आज कम से कम 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां सिर्फ पंजाबी मैटर करता है। जी। चौधरी भजन लाल, जिनकी कैबिनेट में मैं होम मिनिस्टर रहा, मैं मंत्री रहा, 5 साल रहा लगातार, वो एक बिश्नोई थे और 11 मंत्री पंजाबी बना रखे थे। अपने आप को भावलपुर का कहते थे कि मैं पंजाबी हूँ, और उन बड़े कामयाब चीफ मिनिस्टर रहे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर पूरे देश के बने, कितनी बार मेंबर पार्लियामेंट बने। उस वक्त उन्होंने एक कास्ट कम्बिनेशन का समीकरण बिठाया और कामयाब रहे। और ये मनोहर लाल खट्टर जी, ये एक पंजाबी कार्ड खेला इन्होंने, लेकिन धर्म को भी साथ साथ जोड़ा, कास्ट कम्बिनेशन भी जोड़ी। ओम प्रकाश धनखड़ जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया बीजेपी का। कैप्टन अभिमन्यु को 11 महकमे दिए। इनका राज सिर्फ एक बार, मैं सही मायने में बताता हूँ कि पहली बार बना, वो भी एक अजूबा था। क्यों? जब मैं मंत्री था तो उस वक्त एक ही एमएलए थे, रामविलास जी शर्मा। केएल शर्मा जो शाहबाद से थे, वो डिफेक्ट करके आए थे बीजेपी से, बने थे 2, वो डिफेक्ट करके कांग्रेस में आ गए थे और हमारे टाइम में वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने थे शाहबाद से। मैं जो कहना चाहता हूँ कि इनका एक ही एजेंडा है। अब तो इनके एमएलए कितने बन के आए थे? 10 एमएलए तो वो दुष्यंत चौटाला के थे, जेजेपी के थे, अलायंस से गवर्नमेंट बनी। अब की बार जो ये लास्ट जो हुआ है, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि टोटल इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक जो इन्होंने बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव ना करवा के जो इन्होंने ईवीएम से चुनाव करवाए हैं, ये पूरी टोटल 100%, मेरे को ज्ञान है इस बात का, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ इसी आपके कमरे में बैठ के। इसको तो बड़ा इजीली आप सेट कर सकते हो। तो ये इलेक्शन तो इन्होंने बड़ा कांग्रेस की तो सीटें, हम तो कहने लगे थे, मुझे याद है 9:30-10 बजे तक मैं टीवी पे बैठा था जी, किसी के घर पे चाय पी रहा था जी, और उस वक्त ये आ रहा था कांग्रेस की सीटें 65 से 70 जी, और बीजेपी की 8 और 10। उस वक्त बैलेट पेपर की गिनती हुई थी जी। और होता ये है, ट्रेंड ये होता है कि जब गिनती शुरू होती है तो बैलेट पेपर वही ट्रेंड होता है, क्योंकि लोग तो वही बैलेट पेपर भी, वोट देने वाले भी वही हैं, ट्रेंड तो वही जाएगा। बैलेट पेपर इवन एम्प्लॉय होते हैं, सरकार एम्प्लॉय होते हैं। मैं जब घर गया और मैं सो गया, मैंने कहा कांग्रेस की सरकार बन गई, और 1 घंटे के बाद मैं उठा, बिल्कुल ही उल्टा पाया। हम 10-12 पे आ गए और ये 70 पे, 65 पे, 60 पे चले। तो ये इनकी एक पूरी, राहुल गांधी जो कहते हैं कि वोट चोरी किया है, आप मानते हैं? मैं मानता हूँ। वोट चोरी ईवीएम से हुआ है? ईवीएम से हुआ है, मैं आई एग्री। सर, चुनाव आयोग कहता है कि लास्ट टाइम उन्होंने जब सभी दलों के लोग बुलाए थे, आप कह रहे हैं कि मैं दावा कर सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ। हाँ जी। तो चुनाव आयोग ने जब बुलाया था कि आइए साबित करिए, तो कांग्रेस के लोग गए क्यों? सुधीर जी गए, हम एक बार थोड़ी 10 बार गए, राहुल जी खुद गए। इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, जुडिशरी तक इन्होंने सेट कर रखी है। इन्होंने तो कोई सिस्टम ऐसा जो आज टीवी ऑन करो, कोई चैनल आप उठा लो, माफ़ करना आपका चैनल छोड़ के जी, आपके चैनल की तो बैक हिस्ट्री 100 साल का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है। लाला जगत नारायण जी से शुरू करो तो कहाँ का तक इन लोगों ने शहादत दे रखी है। लेकिन आप ईमानदारी से, मैं आपको कह रहा हूँ कि आज पूरे देश के अंदर अगर कोई सिस्टम, कोई विकास का है, आप इस पंजाब के अंदर देख लो कितना लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। आप हरियाणा के अंदर आप देख लो, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। हर व्यापारी, जो बड़ा व्यापारी है, उसको किसी न किसी गैंग की धमकी आ रही है। बड़े से बड़ा जो डॉक्टर है बताते नहीं है, डर के साए में पूरा हरियाणा चल रहा है। आप गृह मंत्री रहे हैं सर, क्या कमी मानते हैं? कमी क्या मानते हैं? आखिरकार ये संगठित अपराध कैसे बढ़ गया? कमी ये है कि एक तो डर नाम की चीज ही नहीं है। जब तक एक चीफ मिनिस्टर का
एक डीजीपी पुलिस का, एक फोर्स का डिसिप्लिन आज टोटल अनार्की है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा रोहतक जहाँ से मैं एमएलए बना, मैं मिनिस्टर रहा, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, दैट हैज़ बिकम ए हब ऑफ क्रिमिनल्स। रोज़ाना आपका पंजाब केसरी तो बड़ा पॉपुलर पेपर है, रोज़ाना किसी न किसी को थ्रेट आ रहा है। जो बड़ा डॉक्टर है उसको थ्रेट आ रहा है। कहीं लॉरेंस बिश्नोई कहाँ बैठा है, गुजरात के अंदर, ऐसे बैठा है जैसे जैसे सरकार उसको चला रही हो। तो जब एक बड़े बड़े माफिया सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हो तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगा? सरकार संरक्षण दे रही है, सरकार संरक्षण आप देती है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं लगा रहा हूँ, मैं पहले भी लगाता हूँ, आज भी लगा रहा हूँ। मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ। कौन कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री दे रहे हैं, मैं मंत्री दे रहे मैं हैं? इसके अंदर कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, कहाँ है, क्यों आ रही हैं ये थ्रेट, क्यों आ रही हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे वो? अगर कोई भाऊ गैंग है या कोई छिपी गैंग है या कोई फलाना गैंग है, पकड़े क्यों नहीं जा रहे? वेयर आर दे? आप उनको इंटरपोल के थ्रू ला सकते हो। आपके पास कानून है। आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप कहते हो कि सारे देश हमारे साथ बिल्कुल ऐसे कनेक्टिविटी है हमारी, तो वो जो गैंगस्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ते क्यों नहीं हो? कहाँ हैं वो? वेयर आर दे? जब आम आदमी को, बड़े बड़े वीआईपी, बड़े डॉक्टर्स, बड़े व्यापारी अगर अनसेफ हैं तो आम आदमी की पोजीशन क्या है? मेरे से किसी ने कहा कि जी आपको भी थ्रेट। मैंने कहा मेरे को थ्रेट आते हैं लेकिन मैं पुलिस को बताता ही नहीं। कहने लगे कारण? मैंने कहा इसलिए कि पुलिस ही थ्रेट करवाती है। कहाँ? अच्छा, कहाँ है? मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आई डू नॉट नीड एनी सिक्योरिटी। मैं अब आपके यहाँ आया हूँ, मेरे रिलेशन है जी, और मैं कोई सिक्योरिटी नो नथिंग। तो आपको डर नहीं लगता? ना, मुझे कोई डर नहीं है। डर अगर मान लो एक मिनट के लिए डर हो भी तो सिक्योरिटी किससे मांगनी है? स्टेट से। स्टेट किसको कहेगी? पुलिस देगी। वो जो पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले आएंगे वो काम क्या करेंगे? एक तो मेरी डे टू डे सीआईडी की रिपोर्ट देंगे। मैं महकमे में रहा हूँ, आज बत्रा साहब यहाँ गए हैं, आज यहाँ गए हैं, ये गए हैं, पूरी इनपुट मिलेगी। पूरी उनको, सरकार को मेरी पूरी खुफिया रिपोर्टिंग होगी। एक नंबर 2, मुझे खतरा ही उन्हीं से है। उन्हीं पुलिस वालों से खतरा है, उन्हीं सरकार से खतरा है। उनकी सरकार से खतरा है। हाँ, तो कहने का भाव ये है कि आज इन हरियाणा, मैं माफ़ करना आपके चैनल में बैठा हूँ, आपका चैनल यहाँ पंजाब में, आप जलंधर में बैठा हूँ मैं, आपके जलंधर की पोजीशन क्या है? ओहो, टोटल लॉलेसनेस। ग्रेनेड फेंक दिया जाता है पूर्व मंत्री के घर पे। सर, पूर्व मंत्री के घर में। मैं किसी काम के मुतलक मुझे पता लगा कपूरथला जेल के अंदर, जी, वहाँ सबसे बड़ी जेल है देश के अंदर, 6000 कैदी हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी अंदर जाके देखिए क्या पोजीशन है। अगर वहाँ का जेल सुपरिटेंडेंट, जो मेरी जानकारी है सबसे बढ़िया ऑफिसर लगा रखा है उसको, लेकिन अगर आपका ताना बाना, आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है तो एक एसपी, एक जेल सुपरिटेंडेंट क्या करेगा? तो इसलिए इन लोगों का आज योगी यूपी के अंदर, मैं बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ। जी, अब यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ क्यों वहाँ पर पॉपुलर हो रहा है? कारण उसके पीछे क्या है कि वो निसंकोच जो माफिये थे उसने उन्हीं को पिन पॉइंट किया, एलिमिनेट किया। आज यूपी के अंदर चले जाओ, रात के 12 बजे 11 बजे भी लोग, लेडीज मार्केट में जा रही होंगी, काम कर रहे होंगे, वो भय, वो आतंक का माहौल नहीं है। आज चाहे कितना कोई कंडेम कर ले, इस पंजाब के अंदर हमने तो अपनी आंखों से देखा। मैं 91 में मिनिस्टर था, सरदार बेन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, केपीएस गिल साहब डीजीपी पुलिस थे, तो हम गाड़ी के नीचे यूं लेट के जाते थे, अपनी जो प्लेट थी सरकारी गवर्नमेंट की उसको भी कवर करके निकलते थे ताकि कोई आतंकवाद से बचने के लिए। लेकिन कई निर्दोष लोग भी मारे गए होंगे, मैं ये भी कहता हूँ इनकाउंटर के अंदर, लेकिन कानून व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त किया।
KPS गिल DGP था, सरदार बेन सिंह को भी उसी का शिकार हुए। मैं तो उस वक्त सेक्रेटरीट में था, मैं तो 10 मिनट पहले मैं और चीफ मिनिस्टर निकले, हमारे निकलने के बाद ब्लास्ट हुआ। तो हमने तो वो देख रखा है। लाल लुड़ू जैसे इलाके के अंदर 42 आदमी बस के अंदर मार दिए गए थे कि जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। आप भी गृह मंत्री रहे हैं, आप अपने कार्यकाल की कुछ अगर बता पाएं मैं तो। ये कहता हूं कि आज सबसे बड़ी सुधीर जी प्रॉब्लम क्या है कि नैब सैनी बजाते खुद, उसको मैं अच्छा मानता हूं, लेकिन उसके हाथ में तो है ही नहीं कुछ। ही इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल लीडर्स। उनके जो उस्ताद हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके जो मुखिया हैं, वो जो आदेश करते हैं, श्री मनोहर लाल जी खट्टर, वही होता है, वही हो रहा है। जब तक आप इंडिपेंडेंटली एक पोस्टर जाना चाहिए, एक लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए कि ही इज द चीफ मिनिस्टर, वट एवर ही इज। मैंने 3,000 करोड़ का स्कैम, 300 करोड़ का स्कैम मैंने साया किया, मैंने उसको पब्लिसाइज किया, मैंने इंटरव्यू दी। अब मान लो उसके अंदर पॉलिटिकल आदमी हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, मैंने वहाँ तो अपने इंटरव्यू में नाम भी लिए हैं, लेकिन अगर उनको शेल्टर उनको किसी पावरफुल लीडर की है और उसके आगे चीफ मिनिस्टर भी बेबस है, तो चीफ मिनिस्टर भी उनकी डिफेंस में आ जाता है, इंडिपेंडेंट फिर कहाँ हुआ। तो इसलिए आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सलाह देना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाइए, वरना नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं खुद से सरकार चला रहा हूँ, मैं कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाला थोड़ी। उनको कोई कहने से तो बात नहीं बढ़ती। ये तो लोगों को दिखना चाहिए। कहते हैं ना, बोलने में कुछ नहीं है, दिखने में सब कुछ है। आज लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम फिर क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप चला रहे हैं तो यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। वाई यू आर नॉट टेकिंग द स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग एक्शंस? क्यों नहीं ले रहे हो आप? क्या कारण है? हम भ्रष्टाचार का कोई करते हैं तो कम से कम जांच तो करवाओ। मैं ये कहता हूं कि आज FIR रजिस्टर करना कंपलसरी है, मान लो जी, ठीक है। FIR रजिस्टर करने के बाद ही तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, आयोग को मुकर्रर करोगे। मैंने एक स्कैम उजागर किया है तो आप ये कहो इसकी जांच करवाएंगे। मैं कह रहा हूं CBI से करवाओ, आप ना करवाओ CBI से, विजिलेंस से करवा दो, अपने डिपार्टमेंट से करवा दो जो आपके अधीन है, करवाओ तो सही। लेकिन उनको छूटते ही विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर आप उनको अगर क्लीन चिट देते हो, इट मीन्स आप किसी दबाव में हो या आप किसी कारण से कर रहे हो। ये मेरा कहना। कौन सी जमीन है कि क्या भ्रष्टाचार है, आप बड़ा खुल के बात करना चाहिए। ये रोहतक में एक 18.5 एकड़ जमीन चौधरी देवेंद्र सिंह होते थे, केबल फैक्ट्री होती थी जी, तो वो ज़मीन है जिसको अब कोई ज़मीन कोई सिक यूनिट हो जाए तो उसको फिर इंसॉल्वेंसी में चले जाते हैं, फिर उसके ऊपर ट्रिब्यूनल मुकर्रर होता है। ट्रिब्यूनल मुकर्रर हुआ, सरकार ने 80 करोड़ से ज़्यादा सरकार ने लेना है और उसी ज़मीन को जो 300 करोड़ की ज़मीन है आपने 25 करोड़ में उसकी ऑक्शन दे दी। किनको दे दी? तो नाम मैं ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुका हूँ, आप यहाँ कहना नहीं एक बार होगा दी। नहीं, बता दिया आपको। अच्छा। पता है, एवरीबडी नोज अबाउट। चलिए, जी ठीक है सर, मैं पूछना चाहता था कि जब आप गृह मंत्री थे जी तो करीब 34-35 साल पहले आप गृह मंत्री रहे, यानी 91 की बात आपने बताई। जी जी तब में और आज के समय में चुनौतियां बहुत सी हैं, युग में फ़र्क हो गया एक तरह से। अगर मैं कहूँ 2021वीं सदी में हम चल रहे हैं, 26 चल रहा है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में और तब के परिप्रेक्ष्य में कितना अंतर था और कैसे कंट्रोल किया जाए अपराध? ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उस वक़्त चौधरी बंसीलाल जी का राज मैंने देखा, चौधरी भजनलाल जी का देखा, चौधरी देवीलाल जी का राज मैंने देखा। मैं चौधरी भजनलाल के राज में तो खुद मंत्री रहा। उस वक़्त के लोग और लीडर भी और थे। उस वक़्त चीफ मिनिस्टरों का एंगल भी सोचने का और होता था।
वो ये सोचते थे कि ये लोग, प्रदेश की जनता को सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती थी लॉ एंड ऑर्डर की। अगर प्रदेश का नागरिक रात को चैन से ना सोए तो फिर वो प्रदेश क्या है? सुनो, लोग अपना मत का प्रयोग करते हैं इसलिए कि हमें कम से कम सुरक्षा तो प्रदान हो। आज ना तो कोई पुलिस की गाड़ी दिखाने के लिए नजर आती है, 112 लिखा हुआ है, लेकिन रात को गश्त आपको नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, पहले एसपीज डीसीज पब्लिक प्लेसेस पे जाके लोगों की ग्रीवेंसी सुना करते थे। अब तो मेमोरेंडम देने के लिए अगर जाओ तो डीसी नीचे ही नहीं आता है। अब तो नाइट वाला सिस्टम कर दिया। अब रात को और ठहराव होता है, रात्रि ठहराव डीसी साहब का आप मिलिए। आपको लगता है ये हो रहा है कुछ धरातल पे या बस कागजी? ये सिर्फ अखबारों में। अच्छा, फोटो खिंचाने वाला फोटो खिंचाने के लिए, बस, दैट्स ऑल। मैं अभी, मेरे साथ एक मेरे मित्र अशोक मेहता जी मेरे साथ थे जी, वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा, वो कहने लगे कि आप इतने इतने बड़े स्कैम जो इंटरव्यू में दे रहे हो, जो आप उठा रहे हो, आपकी हिम्मत है, तो आप एक प्रदर्शन भी करो और डीसी के सामने करो। मैंने कहा प्रदर्शन करें तो डीसी नीचे ही ना आएगा तो क्या करेंगे? मैंने कहा प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ जाएं फिर क्या करेंगे? आज मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात के लिए हूँ कि ये जो पंजाब केसरी है, ये एक, हम छोटे छोटे होते थे ना उस वक़्त, ये अखबार यही होती थी, ये आपका हिंद समाचार जी। सुनो, ये वीर अर्जुन, ये अखबार यही पढ़ा करते थे हम, और इनका इतिहास शहादत से भरा हुआ होता था। मैं तो जब भी आता था यहाँ जलंधर, मैं अगर 10 बार आया हूँ तो मैं 10 बार अविनाश जी से मिला हूँ। विजय चोपड़ा जी हमारे मकान पे आए हैं। इनके परिवार की शहादत लोग पता नहीं बाहर फॉरेन कंट्री पे जाते हैं तो वहाँ भी जिक्र करते हैं लोग। मेरे कहने का भाव ये है कि आज आप बड़े से बड़े किसी भी उस पे बात करो तो आज कोई देश में कोई ना कानून है। हमारे हरियाणा में ख़ास तौर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। ये अब किसानों को और मार दिया इन्होंने। अब इन्होंने ये कहा है कि कोई ट्रैक्टर भी मंडी में जाएगा ना, आड़ती को मिलने के लिए जाएगा, वो भी पहले अपना वो दे के जाएगा, आइडेंटिफिकेशन दे के जाएगा, आधार कार्ड दिखा जाएगा, पोर्टल में चढ़ाएगा। दिस इज नॉनसेंस। पहले थका हुआ किसान होता है, वो अपनी फसल का ट्रैक्टर भर के जावे, फिर उसके बाद वो सारी पेपर की वो पूरी करे। ये मुख्यमंत्री बड़ी शान से बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ की है और ये 1 तारीख से लागू हो जाएगी। मैं रास्ते में आ रहा था जलंधर तो 10-20 किसान मेरे को मिले, बोला बतरा साहब को इनसे छुटकारा मिल सकता है कि नहीं। ये परेशानियां हैं। तो मौका तो था हरियाणा की जनता के पास, क्यों नहीं चुना कांग्रेस को? क्या कमियां थी? देखो ये मैंने पहले भी आपको यही बताया है कि ये एक ईवीएम की गड़बड़ से सारा खेल खराब हुआ है। सर आप जीते भी तो हैं। कोई तीसरी बार सबसे ज्यादा सीटें 37 आई हैं। पहली बार 15, फिर 31, फिर 37। देखो ऐसा सुनो, ये नहीं होता है। हमारी 12 सीट आई थी, फिर उसके बाद कितनी आई? चौई देवीलाल की 1987 के अंदर 90 में से 85 सीट आ गई। ये एक ट्रेंड होता है। इस बार ट्रेंड अगेंस्ट बीजेपी था, मैं कहने लग रहा हूँ। ये जो राहुल जी ने जो एलिगेशन लगाया है, वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये जो एलिगेशन लगाया ये बिल्कुल पुख्ता, ये सारी माइक्रो मैनेजमेंट का खेल है, ये सारा ईवीएम में गड़बड़ का खेल है। और जिस दिन फेयर इलेक्शन हो गया, आप देख लेना रिजल्ट क्या होंगे। कब होगा फेयर इलेक्शन? जल्दी होगा, 29 में होगा। जल्दी होगा। कैसे करवाएंगे? ऐसे करवाएंगे कि इनको अब जो आज से 5 साल 4 साल पहले मोदी जी का ग्राफ था, आज आप पता कर लीजिए। देखो जब चीज़ की अति होती है तो उसका टाइम पीरियड हो जाता है। हमारे हरियाणा में तो निश्चित है, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे चौधरी बंसी लाल, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे चौधरी भजन लाल, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे चौधरी देवीलाल एंड चौटाला, और 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये 11वां साल है। कोई नहीं, साल 2 साल ऊपर नीचे सही, लेकिन खेल होगा ज़रूर।
मैं आशावादी हूँ। आशावादी हैं जी। निराशावादी बिल्कुल ना, नहीं? मैं बिल्कुल नहीं आप हूँ। उम्मीद लगा रहे हैं 2029 में कांग्रेस की सरकार आएगी? 200% आएगी। अच्छा, जी चलिए आपने वोटिंग की बात की, ईवीएम की बात की आपने। जी अभी चुनाव हुआ, राज्यसभा चुनाव, जी। उसमें भी वोट चोरी हो गया आपके लोगों का। 4 रद्द हो गए, 5 चोरी कर लिए गए, या उन्होंने खुद ही अपने वोट लुटा दिए। देखिए ऐसी क्रॉस वोटिंग्स कांग्रेस में ये प्रथा कब रुकेगी सर? देखिए, ये नो नहीं है, ये 5 क्रॉस वोटिंग हुई है। 5 क्रॉस वोटिंग, 4 रद्द, टोटल 9 हो 4 गए। रद्द, 4 को तो छोड़ दीजिए। ये तो इन्होंने, ये सरकार जो होती है ना, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हर सरकार अपने हिसाब से कोई ना कोई दबाव, धींगा मस्ती चलती है। सुनो, अच्छा, चलती है। मैं 14 से पहले भी चलती थी? चलती है, जो जिसके हाथ में आता है खेल करता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 5 वोट जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो जेन्युइनली हुई है। वो तो पकड़े गए हैं, उनको तो पकड़ा है, दिखाया है कि यस ये। और जिसमें से 2 या 3 ने तो मान ही लिया है। इलियास ने तो मान लिया जी है। जी जी। और उसने जलेफां के लड़के ने, इजराइल ने, उसने भी मान लिया है कि यस वी हैव डन इट। और बाकी 3 जो हैं वो कारीगरी कर रहे हैं, कलाकारी भाई, मतलब कि ठगी भी कर लो और अपने आप को पाक साफ भी दिखाओ। वो तो कह रहे हैं सबूत दिखाइए अगर हमने क्रॉस वोट किया। नहीं, लेकिन 5 लोग तो क्रॉस वोटिंग में पकड़े गए हैं, जिनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद, जिनकी जिम्मेवारी लगा रखी थी, उन्होंने पकड़ा है। वो कह रहे हैं तो जानबूझ के हमें टारगेट कर रहे हैं, हमेशा से टारगेट करते आए हैं। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तो सीधे सीधे एलिगेशन लगा रहे हैं। क्यों रामकृष्ण करेंगे गुर्जर टारगेट? कह अपने रहे हैं हमें कभी देखना नहीं चाहते। नहीं, अपने हम उनके मत्था नहीं टेकते जी, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। सुनो, कोई भी जो सीएलपी का लीडर है, वो सुधीर जी जिम्मेवार आदमी है, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा है। सुनो, वो क्यों करेगा? अपनी स्ट्रेंथ को क्यों डाउन करेंगे? वजह बताओ ना जी। 37 के 37 उनके साथ हैं, दिक्कत क्या है? लेकिन 100% वो गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। और आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, विद इन 4 डेज आप एक्शन देख लेना। होगी कार्रवाई? हाँ जी, 100% होगी। आज तक तो हुई नहीं सर। मैं कह रहा हूँ होगी। मैं फिर इंटरव्यू देने आऊँगा आपके पास जी। 1 हफ्ते के अंदर आऊँगा। अगर कार्रवाई नहीं हुई ना, आप मेरे को पकड़ लेना, कार्रवाई होगी। आश्वस्त हैं आप? 100%। हाईकमान सख्त है या प्रदेश की लीडरशिप? ये हाई कमांड, कोई भी प्रदेश की लीडरशिप इतने बड़े मामले के अंदर, ये हाई कमांड की कंकरेंस, उनकी कंसेंट से एक्शन। मतलब 22 में आप लोगों को लगता है अगर एक्शन ले लिया गया होता, जब अजय माकन को हराया गया था, तो इसकी पुनरावृत्ति ना होती? हाँ, लेकिन अब होगा भविष्य सुधारने के लिए। ठीक है। सर, बात हमने की कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बन पाई जी। हरियाणा की सरकार भी हमने अब देख ही रहे हैं, 12 साल लगभग हो गए हैं। बजट भी पेश किया अभी नायब सैनी ने। किस तरह देखते हैं उस बजट को? महिलाओं को स्कीम्स दी गई हैं। है ही नहीं कुछ, ड्रामेबाजी, शोशेगिरी, कुछ नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट, कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो ये चीज़ें करते हैं, नीचे सरफेस पे तो कुछ भी नहीं। कितना पिछली बार बजट में भी ये कहा महिला थाने बनाए जाएंगे, महिला के लिए वो किया जाएगा। जितने महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं, आज तक सुने थे कभी? हैव यू एवर लिसन्ड? ये सारी माइक्रो मैनेजमेंट, दिखाओ कुछ, करो कुछ नहीं है। नीचे ग्राउंड लेवल पे आज 3.5 साल रहते हैं इस सरकार को, पावर गेम है। लोगों ने छोटे मोटे काम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, भय के साए में हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। तो इसलिए लोग कुछ बोलते नहीं हैं। आप और 2 साल ठहर जाइए, फिर देखना इनका क्या हाल होगा। ये आगे होंगे, लोग पीछे होंगे। अच्छा जी, लोग दौड़ा देंगे? लोग दौड़ा देंगे। इस बार भी कह रहे थे 2024 के चुनाव से पहले, लेकिन देखा नतीजा क्या हुआ। अब तो मैंने बता दिया ना, ईवीएम में गड़बड़ करके कराया इन्होंने। मैंने तो आपको कहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट ए फेयर, दिस वाज नॉट ए फेयर इलेक्शन। तो देखिए, केंद्र के चुनाव को कैसे देखते हैं सर? केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार, बेशक बहुमत नहीं हासिल कर पाए। देखिए, हर जगह वर्ल्ड में ये
तानाशाह डिक्टेटरशिप। आप देखिए अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। जी। आज सारा वर्ल्ड चौराहे पे खड़ा है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, मिसाइल्स फेंक रहे हैं। 50-50 लोगों को, लाख लोगों का प्रदर्शन कहीं देखा था आपने? जी। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में है। जिस दिन खुमानी को मारा गया उस दिन लाखों लोग सड़कों पे थे। आज तमाम यूरोपियन कंट्रीज अपनी कंट्री में, जहां अमेरिकन ने अपने स्पेस बना रखे थे, जहां से वो सारे वर्ल्ड को चलाते थे, उन्होंने स्पेस देने से मना कर दिया है। जी। ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं। आज नाटो जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री जो ग्रुप है, आज नाटो ने भी इनकी अमेरिका की हाँ में हाँ भरने से मना कर दिया है। आज वर्ल्ड कहाँ खड़ा है? आज किंग जोंग क्या बोलते हैं, आज पुतिन साहब क्या बोलते हैं, सत्ता से 30 साल से 25 साल से सत्ता में है। आज कानून के अंदर अमेंडमेंट करके ये सत्ता ताउम्र अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक त्रासदी है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करने की एक रिवायत चल पड़ी है। तो अभी देखो आप, बहुत कुछ निकल के आएगा। ये जो अब सबसे पहले तो आज पूरा वर्ल्ड वरीड है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाहगार लोग मारे जा रहे हैं। आज कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई कंट्री कुछ बोल रही है, कोई कंट्री कुछ बोल रही है। आज वहाँ तेल की कीमत कहाँ $4 बढ़ा दी है अमेरिका के अंदर। ये बंगाल के चुनाव हो लेने दो, असम के चुनाव हो लेने दो। ये जो आज अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं ना, देखो हमने रेट नहीं बढ़ाए, देखिए बहनों और भाइयों, हमने कोई रेट नहीं बढ़ाए। आप इलेक्शन खत्म हो लेने दो, आप देख लेना पेट्रोल डीजल कहाँ जाएगा। ये राहुल गांधी ने भी यही कहा कि चुनाव का इंतजार करें। हाँ बस बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं तो 80 साल का हो गया हूँ, मेरा तो बड़ा एक्सपीरियंस है। चुनाव के बाद रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे, गैस के, तेल 100% बढ़ेंगे। आपके मेरी इंटरव्यू आप जरूर लोगे। मैं आऊँगा आपके चैनल में, नेक्स्ट आऊँगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। थैंक यू। तो ये सुभाष बत्रा जी थे हमसे बातचीत में। इन्होंने कई आरोप लगाए हैं हरियाणा में भ्रष्टाचार को लेकर खासतौर पर, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर इन्होंने सरकार को घेरा है। सरकार किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काम कर रही है, आगे क्या कुछ होना चाहिए, इस पर तो बातचीत की है। साथ ही साथ इन्होंने कांग्रेस में किस तरह से कमियां रहीं और चुनाव के रिजल्ट किस तरह से इस बार भी बीजेपी के फेवर में गए, इस पर खुलकर इन्होंने बोला। और ईवीएम को लेकर के साफ तौर आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ की जा रही है, लेकिन यहाँ इनका ये कहना है कि 200% ये दावा कर रहे हैं कि जो अगला चुनाव 2029 में होगा तब कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है, ये देखना होगा।